ओके सो भाई लोग, मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हूं। हसल का एपिसोड 2 कब का आउट हो चुका था, मैंने रिव्यू नहीं किया था। हसल तो छोड़ो, इवन लेगेसी का भी लेटेस्ट एपिसोड Z5 पे आ चुका है। बहुत सारे लोगों का अभी भी सवाल है कि भाई क्या हमें लेगेसी यूट्यूब में देखने को मिलेगा। यूट्यूब में आएगा थर्सडे को। अभी अगर तुम्हारे पास पैसे है तो भाई पैसे खर्च करके Z5 में देख लो। अगर पैसे नहीं है, मेरी तरह गरीब हो, तो कोई बात नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लो। थर्सडे को यूट्यूब में आएगा तो तुम यूट्यूब में देख पाओगे। सो आज की इस वीडियो में हम लेगेसी को नहीं कवर करने वाले। वैसे लेगेसी का जो एपिसोड था वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। रैप बैटल हमें देखने को मिला है लेगेसी में, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शन वाला था। मैंने इंस्टाग्राम अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे ऑलरेडी अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो शेयर किया। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा। सो लेगेसी का रिव्यू वीडियो में कल डालूंगा। आज के इस वीडियो में हम हसल के एपिसोड 2 को रिव्यू करने वाले हैं। सो हसल का एपिसोड 1 का रिव्यू मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है, अगर नहीं चेक किया है तो जाकर चेक कर लेना। एपिसोड 2 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और भी ज्यादा इंटेंस था। हमें काफी सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट देखने को मिले इंडिया के काफी सारे पार्ट से। वैसे इस बार उत्तर प्रदेश से ज्यादा आर्टिस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ हमें 32 बार्स चैलेंज भी देखने को मिला। जिन रैपर्स को 2 या फिर 2 से कम माइक ड्रॉप मिले थे वो रैपर्स सेलेक्ट नहीं हुए थे। वो 32 बार्स चैलेंज में गए थे और उन्होंने कंपीट किया। 2 रैपर्स उसमें से सेलेक्ट हुए और काफी सारे रैपर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। सो क्या वो एलिमिनेशन फेयर था? जो 2 आर्टिस्ट सेलेक्ट हुए हैं क्या वो फेयर था? और जो हमारे पास कंटेस्टेंट का फाइनल लिस्ट आया है वो कैसा है अकॉर्डिंग टू मी? हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस किसका था, जजेस की फीडबैक और भी काफी क्रेजी चीजें। सो मजा आएगा वीडियो में, बने रहो। So स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2 के पहले रैपर से, पहले कंटेस्टेंट से, जो कि थे अक्षत, जिन्होंने परफॉर्म किया राजस्थानी छोकरो। बतलावे कोनी मन्ने तू मेरे कन के टिप छे दिल भी अब शानो हो गयो बताऊं। सो सबसे पहले तो पिछले कुछ सालों से राजस्थानी आर्टिस्ट हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हमने ऑलरेडी मिस्टर मैक्स को देखा था लेगेसी में और अब यहां पे फिर से एक और राजस्थानी आर्टिस्ट आ चुके हैं। भाई के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले भाई का जो स्टेज प्रेजेंस था, जिस तरीके से भाई मूव कर रहे थे, अपने पैर को पटक रहे थे और जिस तरीके से भाई ने पूरे स्टेज में एंगेज किया अपने आप को, दैट वाज रियली गुड। कहीं ना कहीं मुझे भाई से ना MC स्क्वायर वाली रिफ्लेक्शन भी आ रही थी, क्योंकि जब MC स्क्वायर स्टार्टिंग में आए थे उन्होंने भी रीजनल लैंग्वेज में परफॉर्म किया था और कहीं ना कहीं वैसी वाइब मुझे भाई के अंदर से नजर आई। और एक चीज मैं हमेशा फील करता हूं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जब कोई रैपर किसी रीजनल लैंग्वेज में रैप करता है और जब कोई रैपर हिंदी में रैप करता है, ठीक है, तो जो रीजनल लैंग्वेज में रैपर रैप कर रहा है ना, उसके पास थोड़ा एडवांटेज होता है या फिर वो ज्यादा बेटर साउंड करता है एज कंपेयर टू रैपर जो कि सिर्फ हिंदी में रैप कर रहा है। एग्जांपल के लिए, अगर एक रैपर सेम लिरिक्स सेम वाइब का गाना हिंदी में क्रिएट करता है और वही रैपर सेम लिरिक्स के साथ उसी वाइब के साथ काइंड ऑफ कोई रीजनल लैंग्वेज में गाना क्रिएट करता है ना, तो रीजनल लैंग्वेज वाला जो गाना है ना वो लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, वो ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगा। इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता है, बट मैंने ये चीज फील किया है जब भी मैंने किसी भी कंटेस्टेंट को हसल में या फिर लेगेसी में परफॉर्म करते देखा है रीजनल लैंग्वेज में, तो लोग रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा पसंद करते हैं इन जनरल। सो ओवरऑल भाई का जो हुक पार्ट था वो काफी बढ़िया था। राजस्थानी में होने के बावजूद भाई ने काफी हद तक वर्ड प्लेस कर रखे थे, कुछ नेम ड्रॉप्स कर रखे थे, रेफरेंसेस डाल रखे थे, वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा। और भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस बैंगर था और ये बैंगर एग्जैक्टली जजेस ने भी फील किया, स्क्वाड बॉस ने भी फील किया। 4 माइक ड्रॉप मिले भाई को और भाई जो है वो हो जाते हैं सेलेक्ट। और जैसा मैंने सोचा भी था और जैसा भाई के परफॉर्मेंस से वाइब भी आ रही थी, भाई जो है वो गए MC स्क्वायर के स्क्वाड में। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट में, अगले परफॉर्मर में, जो कि थे सीमो। बातें होती रहेंगी, साथ में बसती रहनी चाहिए, धुन जो भी चाहिए तुझको यही है सब, तू लाइफ में आके चुन चुन के चलना चाहते नहीं भी। तुम लोग एक छोटी सी बैक स्टोरी बताता हूं। साल 2016-17 के आसपास जब डेस्पासितो ड्रॉप हुआ था तो तुम्हारे भाई ने भी एक डेस्पासितो का नया वर्जन क्रिएट किया था, हिंदी वर्जन बनाया था, सर्च करोगे तो शायद मिल जाएगा यूट्यूब में। उस टाइम पे सीमो ने भी एक और सिंगर के साथ डेस्पासितो का एक रैप वर्जन क्रिएट किया था। उस टाइम पे मैंने 2016 में मैंने सीमो को डिस्कवर किया था, पहली बार मैंने सुना था और उसके बाद भी भाई के गाने मेरे फीड पे इक्का दुक्का कभी कभी आते रहते थे। पिछले साल आई गेस भाई का थोड़ा एमवी बंटाई के साथ भी पंगा हुआ था, दोज हु नो। इसके साथ साथ भाई जो है ना वो MTV हसल में काफी टाइम से ट्राई करते हुए आ रहे, जैसा हमें यहां पे भी बताया गया MTV हसल में। बट आई एम रियली ग्लैड कि फाइनली भाई जो है ना वो ऑडिशंस के फाइनल राउंड तक पहुंचे और यहां पे हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए। सो सीमो परफॉर्म करते हैं अपना ट्रैक
लूडो। सो अगर हम भाई के परफॉर्मेंस की बात करें ना, सो परफॉर्मेंस से लग रहा था कि भाई ये जो रैपर है ना, ये पुराना चावल है, काफी टाइम से रैप कर रहा है। भाई की जो वोकल डिलीवरी थी वो काफी अच्छी थी, और जिस तरीके से भाई ने रैप करा, भाई के जो रेफरेंसेस थे बहुत ही सही लग रहे थे। ज्यादा भाई ने फ्लो के साथ नहीं खेला, ज्यादा फ्लो स्विचेस हमें देखने को नहीं मिले, ज्यादा राइम स्कीम नहीं था, बट स्टिल ओवरऑल दिस वाज अ गुड परफॉर्मेंस। और ये परफॉर्मेंस प्रूव करने के लिए काफी था कि सीमो इस स्टेज को बिलोंग करते हैं और उन्हें आगे सेलेक्ट करना चाहिए, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। भाई को मिलते हैं 2 से ज्यादा माइक ड्रॉप और भाई जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं, और बादशाह भाई सीमो को खुद डिसाइड करने को बोलते हैं कि भाई तुम्हें कौन सा स्क्वाड में जाना है। और भाई की ऑलरेडी दोस्ती थी ईपीआर से सीजन 1 के टाइम पे, तो भाई जो है वो ईपीआर को चूज करते हैं। बट ईपीआर के फेस से ऐसा लग रहा था कि ईपीआर नहीं चाहते थे कि सीमो जो है वो उनके स्क्वाड में, ऐसा मुझे फील हुआ भाई। आई मे बी रॉन्ग, ठीक है। ईपीआर का फेस थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था उस टाइम पे, बट मुझे लगता है ईपीआर को सीमो डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ही विल डेफिनेटली किल इट। ओके, अब चलते हैं अपने अगले परफॉर्मर पे, जो कि थे हरमीत, और भाई ने परफॉर्म किया अपना ट्रैक झूठ। महीनों से मैं गायब, महीनों से मैं गुम, महीनों से न लिखा जा रहा कागजों पे धूल। भाई देखो, लाइव परफॉर्मेंसेस में जब तुम पोएट्री ट्रैक करते हो, पोएटिक ट्रैक परफॉर्म करते हो ना, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस होगा, या तो वो उतना मजा वाला परफॉर्मेंस नहीं होगा, खराब हो जाएगा परफॉर्मेंस। बीच वाला मैंने बहुत कम ही देखा है। हम बात कर ले MC स्क्वायर की, हम बात कर ले पैराडॉक्स की, उन्होंने भी हसल सीजन 2 में कर रखा था, हमने लास्ट सीजन भी ऑलरेडी ये देखा था, इवन हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा जब फरक ने पोएट्री ट्रैक परफॉर्म किया, एंड इवन हियर हरमीत किल्ड इट। भाई ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक आर्टिस्ट को पोर्ट्रे किया है जो अभी तक अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। जो गाने में रेफरेंसेस थे, जिस तरीके से वो जो कौवा वाला रेफरेंस था, वो काफी पसंद आया मेरे को। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रेफरेंसेस ऐड कर रखे थे। जिस तरीके से पूरे परफॉर्मेंस में इमेजरी डाली भाई ने, ओवरऑल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लगा मेरे को। फॉर मी दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे। इवन जो ट्रैक का हुक पार्ट है ना, वो भी काफी बढ़िया है। ये जो हुक पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम रील्स में काफी ज्यादा चलने वाला है, एंड इवन नंबर्स वाइज भी ये गाना बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। 1 मिलियन मार्क को बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा। रीजन बहुत सारे हैं। पहले तो गाने का हुक अच्छा है, गाने का जो बॉडी है वो काफी अच्छा है, पोएट्री काफी बढ़िया करी है भाई ने, रियली रियली गुड सॉन्ग। और हरमीत को भी मिलता है 2 से ज्यादा माइक ड्रॉप, सेलेक्ट हो जाते हैं और जाते हैं ये एक्जी के स्क्वाड में। ओके, अब चलते हैं अपने अगले परफॉर्मर पे, जो कि थे अपने पर्व मैन, मतलब पर्व मैन गाने का नाम था, जो कि थे पर्व, और इन्होंने परफॉर्म किया अपना ट्रैक पर्व मैन। है तुझको क्या फिक्र, मैं कल रहा या नहीं, मैं आज तो हूँ तेरा पर मैं कल रहा या नहीं। अगेन भाई जो सीन से काफी ज्यादा फेमिलियर है, सीन को काफी फॉलो करता है ना, वो पर्व को जानता होगा। पर्व का हमने बादशाह भाई के साथ कोलैबोरेशन ऑलरेडी सुन रखा है, और यहाँ फाइनली पर्व हमें देखने को मिला। और लिटरली मैं तुम्हें बताऊं ना, पर्व के बारे में मुझे पहले से पता था कि वो यहाँ पे आने वाले हैं, और कुछ आर्टिस्ट है जिनके लिए मैं स्पेशली काफी ज्यादा एक्साइटेड था, उनमें से एक थे पर्व। और जैसे पर्व स्टेज पे आए ना, मुझे पता था कि ये बंदा सेलेक्ट होना ही होना है, बस देखना है कि ये परफॉर्म कैसा करता है और किसके स्क्वाड में जाता है। मैंने परफॉर्मेंस की उम्मीद करी थी भाई से कि बहुत ही क्रेजी परफॉर्मेंस आने वाला है, बट इतना क्रेजी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। सो इसके पहले अगर किसी को भी लगता था कि प्रोटेस्ट पोएट्री में वाइब नहीं हो सकती, तो पर्व ने अपने इस ट्रैक के थ्रू सबको गलत प्रूव कर दिया। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक ऐसी प्रोटेस्ट पोएट्री सुनी है ना, जिसके अंदर वाइब थी भाई। मैं वाइब करने पे मजबूर हो गया, और उसके बाद जब मेरा ध्यान जा रहा था लिरिक्स पे, देन आई वाज लाइक भाई ये बंदा बातें क्या कर रहा है। फॉर मी दिस वाज द बेस्ट हुक। थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, MC स्क्वायर भाई ने बोला था ना, उसी तरह सब्जेक्टिव जरूर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से फॉर मी दिस वाज द बेस्ट हुक ऑफ द होल ऑडिशन राउंड। पहले एपिसोड दूसरे एपिसोड मिला के मुझे इस गाने का हुक सबसे ज्यादा कैची लगा। अभी तक मेरे दिमाग में इस गाने का हुक चल रहा है। पर्व के इस परफॉर्मेंस में मुझे सब कुछ नजर आया। भाई ने वर्ड प्ले कर रखा था, राइम स्कीम कर रखी थी, मल्टीपल राइम स्कीम के साथ खेल रखा था, अच्छे रेफरेंसेस थे, थोड़े कॉन्सेंस रैप का रिफ्लेक्शन, थोड़ी इमेजरी, क्रेजी हुक, भाई का स्टेज प्रेजेंस काफी बढ़िया था। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। दिस वाज टॉप नॉच परफॉर्मेंस। और एग्जैक्टली जब मैं रैप रियलिटी शो देखता हूं ना, जैसे MTV हसल हो गया, लेगेसी हो गया, तो जब ऐसे कंटेस्टेंट को देखता हूं ना भाई, दिल खुश हो जाता है। जैसे मैंने प्रथमेश को लेगेसी में देखा था, जैसे यहां पे मैंने पर्व को देखा, और भी कुछ कंटेस्टेंट है, बट भाई ही नेल्ड इट, किल्ड इट, मजा आ गया। सो इतना क्रेजी परफॉर्मेंस हो और स्क्वाड बॉस के साइड से माइक ड्रॉप देखने को ना मिले, शायद भाई ने कुछ अलग ही रिकॉर्ड बना दिया। 20 सेकंड्स के अंदर 4 माइक ड्रॉप मिल गए भाई, और पर्व जो है वो जाते हैं EPR के स्क्वाड में। ओके, अब चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट में,
जो कि थे एडी, और एडी परफॉर्म करते अपना ट्रैक मुहावरे। देखो करते चापलूसी, बिखेरे शान झूठी, अकल से कम खाली बात करते फालतू की, बेताबे काटने को तभी। जब इन्होंने अपने ट्रैक के बारे में बताया ना कि ये जो गाना है इसमें मैं मुहावरे स्पिट करने वाला हूं, तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये ट्रैक उतना ज्यादा हार्ड हिटिंग नहीं लगेगा। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जब तुम प्री रिटन चीजों को स्पिट करते हो, जब ऑडियंस को ऑलरेडी पता होता है ये जो बातें बंदा बोल रहा है ना वो इसने लिखी नहीं है, ये इसके दिमाग की उपज नहीं है, ये ऑलरेडी किसी ने लिख रखी है, उससे वो अपने ट्रैक में रेफर कर रहा है। और भाई ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आते ही बता दिया, एंड इवन ट्रैक का नाम भी भाई ने मुहावरे रखे हैं जहां पे वो पुराने मुहावरे को रेफर कर रहे हो, तो वो इंपैक्ट ऑलरेडी कम हो गया था। और पूरे गाने में एडी एग्जैक्टली वही करते हैं, हमें एक के बाद एक मुहावरे सुनने को मिल रहे थे जो हमने ऑलरेडी सुन रखा है। ऐसा लग रहा था ना कि भाई की साइड से ज्यादा क्रिएटिविटी इस ट्रैक में देखने को मिली नहीं है, भाई ने थोड़ा लेजी होकर गाना बना दिया है। और मेरे हिसाब से भाई को ऑडिशन राउंड में कोई और ट्रैक सेलेक्ट करना चाहिए था, ये ट्रैक ऑडिशन राउंड के लिए सफिशिएंट नहीं था। भाई ने जो 32 बार से परफॉर्म किया था वो मुझे ज्यादा बेटर लगा एज कंपेयर टू दिस परफॉर्मेंस। अगर वो 32 बार वाला यहां पे परफॉर्म कर देते तो शायद वो सेलेक्ट भी हो जाते। सो भाई के इस परफॉर्मेंस को 2 से कम माइक ड्रॉप मिलते हैं और भाई सेलेक्ट नहीं होते और स्टैंड बाई में भेज दिए जाते हैं। ओके, चलते अपने अगले परफॉर्मर पे जो कि थे भक्ता, और भाई परफॉर्म करते अपना ट्रैक गेम बावे। मैंने चल रहे सारे गोले में, नहीं आता चलना हौले से, भगोड़े मुंह पे बनते भोले से। बट ओके, सो अगर हम भक्ता के परफॉर्मेंस की बात करें, भाई का परफॉर्मेंस मुझे काफी बढ़िया लगा। भाई ने बहुत ही ब्यूटीफुली बीट को थ्रू आउट द ट्रैक राइड किया, एंड शाउट आउट टू द बीट प्रोड्यूसर्स एज वेल। पूरे ऑडिशन राउंड में हमें बहुत ही क्रेजी प्रोडक्शन देखने को मिला है, साउंड वाइज और क्वालिटी वाइज एज कंपेयर टू लेगेसी। भाई हसल जो है ना मुझे बहुत हद तक बेटर लगा है अभी तक। मेरे हिसाब से गाने का हुक जो था भाई का वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट इसके अलावा थ्रू आउट द ट्रैक में फन था। इवन लिरिकली भी ट्रैक काफी ज्यादा टाइट लगा मेरे को, अच्छे खासे रेफरेंसेस भाई ने यूज कर रखे थे, एंड ओवरऑल इट वाज क्वाइट गुड परफॉर्मेंस। भाई को मिलता है 2 से ज्यादा माइक ड्रॉप, और भक्ता जो है वो जाते हैं MC स्क्वायर के स्क्वाड में। ओके, अब चलते अपने अगले परफॉर्मर में जो थी अगेन एक फीमेल रैपर। अभी तक ध्यान देने वाली बात ये थी ना कि कोई भी फीमेल रैपर सेलेक्ट नहीं हुई थी, एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या चल रहा है, ये फीमेल रैपर्स क्यों सेलेक्ट नहीं हो पा रही है, क्या लड़कियां पॉप कर रही है इंडिया में MC स्क्वायर भाई। बट हाँ, परफॉर्मेंस पे आ जाते फिर हम बात करेंगे सेलेक्ट होती है कि नहीं होती है। सो सिरोही परफॉर्म करती है अपना ट्रैक दैट किड। तेरे किड धा शक्ल से गिर लग रहा, कौन सा बेरी किसकी। तो सिरोही का ऑलरेडी एक गाना इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल है जो मैंने अभी प्ले भी किया था तुम लोग के लिए, सिरोही को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। बट मुझे पता नहीं था कि ये गाना इस आर्टिस्ट ने गाया है, मैंने आर्टिस्ट का नाम नहीं सुना था, बस मैंने गाने का नाम सुना था। यही प्रॉब्लम है भाई आजकल के इंस्टाग्राम रील्स के वायरल सॉन्ग में, गाना तो वायरल हो जाता है, गाने को हम पहचानते हैं, आर्टिस्ट हम नहीं पहचानते हैं। और शायद MTV हसल जो है ना वही चीज को दूर करेगा कि लोग आर्टिस्ट को भी जानेंगे किस गाने के पीछे आर्टिस्ट कौन है। अब शायद जिन्होंने MTV हसल देखा होगा उन्हें सबको पता होगा कि भाई वो जो वायरल ट्रैक था वो इस आर्टिस्ट ने गाया था। अब आ जाते हैं सिरोही के परफॉर्मेंस में। जैसे हमें पहले एपिसोड में फीमेल रैपर्स के साइड से परफॉर्मेंस देखने को मिला जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था वोकल मॉड्यूलेशन में, एग्जैक्टली सिरोही की साइड से भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिला। सिरोही ने भी अपनी वोकल मॉड्यूलेशन के साथ हुक पार्ट परफॉर्म किया जो मुझे काफी पसंद आया, जो दैट किड वाला पार्ट था काफी कैची था। इसके अलावा सिरोही का जो रैप पार्ट था वो भी काफी बढ़िया लगा मेरे को। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत सृष्टि तावड़े वाली वाइब भी आई, थोड़ा मराठी भी ब्लेंड किया इन्होंने जो कि अगेन काफी बढ़िया लग रहा था। और मुझे लगता है ना कि सिरोही के पास पोटेंशियल है कि और भी काफी चीजें परफॉर्म कर सकती है। इवन इन्होंने म्यूजिक की डिग्री परस्यू की है तो इन्हें म्यूजिक का नॉलेज भी है जो कि बाद में हैंडी आ सकता है, हैंडी हो सकता है फ्यूचर में आगे आने वाले एपिसोड्स में। ओवरऑल मुझे सिरोही का परफॉर्मेंस बढ़िया लगा और सिरोही को भी मिलता है 2 से ज्यादा माइक ड्रॉप। एग्जी के बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने के बाद भी पैराडॉक्स मार लेते हैं बाजी और सिरोही को अपने स्क्वाड में ले लेते हैं। बस होप कि पैराडॉक्स के साथ MTV हसल 2 वाला कुछ सीन ना हो जाए इस बार भी। ओके, अब चलते हैं अपने अगले परफॉर्मर में जो कि थे स्प्लिट, और स्प्लिट परफॉर्म करते हैं अपना ट्रैक घर की बात। बहुत तेरे लिए शमशान की तरह इस आग में चला हूँ, बहुत टूट के तभी आज आदमी बना मेरा। एंड फॉर मी दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड परफॉर्मेंस ऑफ दिस एपिसोड। शायद इस परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे होंगे बट दिस परफॉर्मेंस वाज रियली गुड। सबसे पहले भाई ने मिस्टेक कर दिया स्टार्टिंग में, वो भूल गए थे बट उसके बाद उन्होंने कैच किया। बट अगर तुम इस परफॉर्मेंस को जाके यूट्यूब में सुनोगे ना जहां पे कोई मिस्टेक नहीं है,
भाई इस गाने से शायद हर मिडिल क्लास बच्चा रिलेट करने वाला है। ओवरऑल बहुत ही वेल रिटन ट्रैक था, बट मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम हुई इस परफॉर्मेंस के साथ वो थी स्प्लिट की कॉन्फिडेंस। भाई जो है ना वो थोड़े से इंट्रोवर्ट लगे मेरे को, भाई ने बताया भी कि वो है, और एग्जैक्टली वो चीज परफॉर्मेंस में नजर नहीं आई। परफॉर्मेंस और भी बेटर हो सकती थी, बट वेल रिटन ट्रैक, बहुत ही बढ़िया रिटन ट्रैक था, और ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ट्रैक था जो कि और बेटर परफॉर्म किया जा सकता था, जो भाई ने नहीं किया। एंड इवन जो स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गई वो तो हुई ही हुई। भाई को 2 से कम माइक ड्रॉप मिलते हैं और भाई को 32 बार्स में भेज दिया जाता है, सेलेक्ट नहीं किया जाता है। ओके, अब चलते हैं अपने अगले परफॉर्मर पे जो कि थे अंश फॉर श्योर। भी अनगिनत या भरम मेरे मन का बस और भाई परफॉर्म करते हैं अपना ट्रैक डॉक्टर। सो एक कंटेस्टेंट जिसकी मैं इसके पहले बात कर रहा था वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट थे, और मुझे लग रहा है कि अंश फॉर श्योर जो है ना वो एक्सट्रोवर्ट के फाइनल बॉस थे। भाई इतना ज्यादा फ्री कौन होता है स्टेज में आके मुझे ऐसा लग रहा था कि अंश फॉर श्योर है ना वो स्टार्टिंग से सीजन 1 सीजन 2 सब में इन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है। जो हसल का स्टेज है ना वो इनका घर ही है। और अगर हम इस ट्रैक की बात करें, भाई बहुत ही प्यारा हुक पार्ट भाई ने पहले तो क्रिएट किया था, लव्ड द हुक पार्ट। इसके साथ साथ जो बॉडी था दैट वाज आल्सो रियली गुड। भाई ने फन ऐड कर रखा था ट्रैक में। एंड इवन अगर हम टेक्निकलिटीज की बात करें तो भाई ने वर्ड प्ले भी कर रखा था, फ्लो स्विचेस भी देखने को मिली, मेलोडी और हार्डकोर का जो ब्लेंड करा भाई ने, और ये दिखा दिया कि क्यों वो मिस्टर वर्सेटाइल है जो भाई ने अपने आप को बुलाया था। इवन MC स्क्वायर ने भी भाई को बहुत ज्यादा हाइप किया। एंड इवन भाई जो लोग अगेन सीन को फॉलो करते हैं उन्होंने अंश फॉर श्योर का काम सुना ही होगा। भाई सच में टैलेंटेड है, ठीक है। और MC स्क्वायर जो हाइप कर रहे थे वो ऐसे ही नहीं कर रहे थे। आई होप कि भाई जो है ना वो अपनी रियल पोटेंशियल, मुझे लगता है कि ये जो ट्रैक है ना इससे और बेटर कर सकते हैं अंश फॉर श्योर परफॉर्मेंस फ्यूचर में, बट स्टिल दिस वाज आल्सो अ गुड परफॉर्मेंस। और जो अंश है वो जाते हैं MC स्क्वायर के स्क्वाड में। मुझे पता है अंश और पैराडॉक्स जो है ना वो काफी बढ़िया दोस्त है। आगे देखना है कि पैराडॉक्स अपनी दोस्ती निभाते हैं, कहीं पार्शियल तो नहीं हो जाते हैं अंश फॉर श्योर को लेकर के, ठीक है। ये देखने वाली बात होगी, ना हो तो ही बढ़िया है, नहीं तो भाई क्लास लगेगी भाई की दोनों की। ओके, चलते हैं अपने अगले आर्टिस्ट पे जो थे वाई सो काई, और भाई परफॉर्म करते हैं अपना ट्रैक काई कार्तोस। ओके, सो अगर हम भाई के परफॉर्मेंस की बात करें, आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस। भाई के पास कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, भाई की डिलीवरी काफी क्लियर थी, भाई का स्टेज प्रेजेंस काफी बढ़िया था, एंड ओवरऑल ट्रैक भी मुझे काफी हद तक बढ़िया लगा। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि भाई जो जजेस है वो क्यों नहीं माइक ड्रॉप दे रहे। और जब माइक ड्रॉप नहीं दिया ना, आई वॉज रियली शॉक्ड कि शायद परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद माइक ड्रॉप दबाए। ये लोग माइक ड्रॉप दबाना भूल गए हैं क्या? भाई ओवरऑल इट वॉज गुड परफॉर्मेंस, बट जजेस ने फिर मिस्टेक निकालना स्टार्ट कर दिया कि भाई लिरिक्स जो है ना वो ज्यादा सेंस नहीं बना रही थी, लिरिक्स ज्यादा कनेक्ट नहीं हो रही थी, जो काइंड ऑफ सही भी है, बट भाई अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर दे, स्टिल भाई के पास काफी पोटेंशियल था। अगर मैं होता तो भाई मैं तो पक्का दबा देता माइक ड्रॉप, मैं तो पक्का माइक ड्रॉप दे देता, और भाई डिजर्व भी करते थे। और भाई ने ये बात प्रूव भी किया, जजेस को रॉन्ग प्रूव किया, स्क्वाड बॉस को रॉन्ग प्रूव किया। 32 बार्स में भाई को सेलेक्ट नहीं किया जाता है, और एग्जैक्टली भाई को देख के मुझे विचार की याद आ गई थी, कैसे विचार भी सेलेक्ट नहीं होते हैं और वो लास्ट में बैटल करके दोबारा सेलेक्ट होते हैं। और मुझे लग रहा था कि भाई कुछ क्रेजी करेंगे, आगे सेलेक्ट हो जाएंगे, आगे की कहानी में आगे तुम लोग को बताता हूं, ठीक है। अभी के लिए भाई को सेलेक्ट नहीं किया जाता है। ओके, सो ये सारे परफॉर्मेंसेस हमने देख लिया एपिसोड 2 के। इसके बाद जो रैपर्स सेलेक्ट नहीं हुए थे, जो 32 बार्स में भेजे गए थे, उनका हमें देखने को मिलता है फाइनल फेस ऑफ फाइनल बैटल। अब आ जाते हैं उसमें। सबसे पहले परफॉर्म करने आते हैं एडी परफॉर्म करते हैं अपना ट्रैक सहनसा, जो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस था। पिछले परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करें, दिस वाज बेटर, लिरिकल काफी बढ़िया था, काफी अच्छे रेफरेंसेस भाई ने यूज कर रखे थे और अपनी स्किल्स दिखाई कि क्यों भाई को सेलेक्ट करना चाहिए। और इसके बाद हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है स्प्लिट का। स्प्लिट परफॉर्म करते हैं अपना ट्रैक डोप बार्स। अगेन दिस वाज अ गुड परफॉर्मेंस, नाइस परफॉर्मेंस, बट एज कंपेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स भाई थोड़ा उस लेवल को मैच नहीं कर पाए। अब आ जाते हैं हम गार्गी के परफॉर्मेंस में, जिसको सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है इंटरनेट में और इनको हेट दिया जा रहा है। गार्गी परफॉर्म करती है अपना ट्रैक नॉट ऑल मैन। देखो, मुझे पता था कि गार्गी जो है ना वो सेलेक्ट नहीं होने वाली है। गार्गी का पहला परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, वो आर्टिस्ट काफी बढ़िया है, बट जब बात आती है ना 32 बार्स की बात आती है, जब हार्डकोर रैप करने की, वो स्किल्स शायद गार्गी के पास मिसिंग है। मुझे लगता है गार्गी ज्यादा टाइम से रैप भी नहीं कर रही है। पहले वो डांसर थी, रिसेंटली उन्होंने रैप में स्विच किया है, बट स्टिल उन्होंने बढ़िया किया। बट उनकी जो टॉपिक सिलेक्शन थी ना वो थोड़ी बेटर हो सकती थी, और किसी टॉपिक पे वो स्पिट कर सकती थी, रैप कर सकती थी। जो टॉपिक
उन्होंने चूज किया है ना, जब मैं इसको देख ही रहा था तब मुझे समझ में आ गया था कि भाई इनको हेट मिलने वाला है जो रैपर्स को लेकर के ये बोल रही है बातें, क्योंकि भाई सारे रैपर्स ऐसे नहीं होते। कुछ रैपर्स होते, आई एग्री, बट भाई जितने भी रैपर्स के लिसनर्स हैं ना वो इसे पॉजिटिवली नहीं लेने वाले, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। गार्गी को भी करेंटली काफी हेट मिल रहा है, बट स्टिल परफॉर्मेंस वाज डिसेंट। थोड़ा ब्रेथ इशू था, थोड़ा ऑफ बीट भी गई गार्गी, एंड इवन टॉपिक सिलेक्शन वाज नॉट दैट गुड। नेक्स्ट आती है अनुष्का, जो परफॉर्म करती है अपना ट्रैक कलाकार बनना है, और अनुष्का के इस परफॉर्मेंस ने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। अनुष्का का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। कहीं ना कहीं ये जो परफॉर्मेंस है ना वो किरदार का, अगर तुमने परफॉर्मेंस देखा होगा लेगेसी में, उससे थोड़ा सिमिलर लग रहा था। कर्मा का भी एक ट्रैक है, उससे थोड़ा सिमिलर लग रहा था, बट स्टिल ओवरऑल रियली गुड परफॉर्मेंस। चलते हैं अगले परफॉर्मर पे जो थे वासु, और वासु परफॉर्म करते हैं हनी मल्टीग्रेन ओट्स। भाई का परफॉर्मेंस, सॉन्ग सिलेक्शन काफी डिफरेंट था। अगेन भाई ने काइंड ऑफ एक मेलोडिक ट्रैक परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, ट्रैक वाज रियली गुड, ठीक है 32 बार्स सुनने में काफी अच्छा लग रहा था, बट स्टिल मेरे हिसाब से बाकी कंटेस्टेंट के कंपैरिजन में थोड़ा भाई पीछे छूट गए। ओके, चलते अपने अगले परफॉर्मेंस पे जो कि था उल्टी गिनती बाई हृदय। आई रियली लव्ड दिस परफॉर्मेंस। मुझे लगता है कि इस एपिसोड में भी और ऑडिशन राउंड में भी हृदय के साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी हुई है। अगेन भाई रियली गुड परफॉर्मेंस, अगेन भाई का टॉपिक काफी बढ़िया था, डिलीवरी वाज रियली गुड, और भाई का जो कहीं ब्रेथ इशू मुझे नजर नहीं आया। ओवरऑल बहुत ही क्लीन परफॉर्मेंस था, बट स्टिल भाई सेलेक्ट नहीं होते हैं, दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग। और फिर आते हैं वाई सो काई, और भाई बोल ही देते हैं भाई बेस्ट फॉर द लास्ट। और परफॉर्म करते हैं अपना ट्रैक ऑब्सेशन। भाई परफॉर्म करते हैं जर्सी क्लब बीट पे, और भाई नाम सूजल की याद दिला देते, जो डफली ट्रैक था ना नाम सूजल का, वैसे ही वाइब क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और दिखाते हैं भाई कि क्यों उन्हें पहले राउंड में सेलेक्ट करना चाहिए था। रियली गुड परफॉर्मेंस, थोड़ी बहुत ब्रेथ इशू आई थी, थोड़ा बहुत भाई ऊपर नीचे हुए थे, बट ओवरऑल भाई ने अपने स्किल्स के साथ ये दिखा दिया। लिरिक्स को पॉइंट आउट किया गया था, उसे भी दिखा दिया कि भाई मेरे पंचेस लैंड करते हैं, मेरे पंचेस लैंड होते हैं, वो भी दिखा दिया भाई ने। एंड ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ 32 बार्स बाय काई। और वाई सो काई और अनुष्का जो है इन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है, और बाकी रैपर्स हो जाते हैं एलिमिनेट। मेरे हिसाब से वाई सो काई का जो डिसीजन था वो काफी फेयर था, ठीक है उनका बनता है, बट अनुष्का जो है ना वो काफी सब्जेक्टिव थी। अनुष्का के जगह पे हृदय भी सेलेक्ट हो सकते थे, या फिर एडी को भी सेलेक्ट किया जा सकता था, बट ठीक है जजेस ने डिसाइड किया है। तो अनुष्का का परफॉर्मेंस भी बढ़िया था, ठीक है, बट मेरे हिसाब से हृदय का परफॉर्मेंस वाज आल्सो रियली गुड। उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जा सकता था, बट स्टिल आई होप कि अनुष्का जो है वो बेटर परफॉर्म करे और दिखा दे, प्रूव कर दे कि क्यों उन्हें सेलेक्ट किया गया है। ओके, सो दैट्स वाज इट। हम लोगों ने कर लिया पूरे एपिसोड को वॉक थ्रू। तुम्हारा फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सा था प्लीज कमेंट करके बताना, और हसल और लेगेसी में तुम किसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हसल का भी एपिसोड आउट हो चुका है, लेगेसी का भी नया एपिसोड आ चुका है। तुम्हें ये जो नया एपिसोड था लेगेसी का वो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ। बाकी कोई फीडबैक है तुम देना चाहते हो, डू लेट मी नो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर। यहां तक देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।